नमस्कार। इस वक्त में मैं फरारगंज क्षेत्र में खड़ा हूँ। फरारगंज ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर फासले पे है जो जंक्शन है। इस वक्त में मैं नाम की मैं इस वक्त में ये शख्स हैं ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर में बैठे हैं। एसपी चक्रवर्ती जी के ये ट्रैक्टर है और इनके घर है और ये उनकी माता जी है। माता जी भी साथ में खड़ी है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जल ही जीवन है ऐसा हमारा मानना है, ये चिर सत्य है। और यही चीज़ भारत सरकार के जो स्लोगन है और जो मुहिम छेड़ी हुई है, हर घर नल हर घर जल, यानी जल अभियान जो है, हर घर जल अभियान। अब अंडमान में ये किस तरीके से, किस प्रारूप में ये चरितार्थ हो रहा है, यहाँ पे स्लोगन बदल के इस वक्त में हर घर नल विदाउट जल, इस वक्त में ये स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे भारत सरकार की वही मुहिम, लेकिन यहाँ स्लोगन बदल गया है हर घर नल विदाउट जल, ये स्थिति है। और कहा जाता है प्यासे को आप 1 गिलास पानी पिला दो तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। और जो परिस्थिति इस वक्त में पूरे अंडमान निकोबार क्षेत्र की बनी हुई है, यहाँ पे जल की आपूर्ति लगभग समाप्ति की ओर है। डिजास्टर डिक्लेयर किया गया है। डीसी मैडम ने नोटिफिकेशन निकाल दी है। पूरे साउथ अंडमान में वाटर क्राइसिस, एक डिजास्टर की सिचुएशन है और हर जगह त्राहिमाम है। कितने एफर्ट लगा रहे हैं म्यूनिसिपल काउंसिल और बाकी डिपार्टमेंट जिनको ये जिम्मेदारी है कि लोगों को जल मुहैया कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए, वो कहीं ना कहीं टोटल फेलियर है। वहीं इस जीवन को बचाने के लिए और जीवन का संचार करने के लिए ये व्यक्ति जो ठीक हमारे सामने है, इनके बारे में जान करके आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या ये कमेंडेबल जॉब है कि नहीं है। ये व्यक्ति जो आज यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, एक छोटे से पोस्ट में है, लेकिन इन्होंने समाज के लिए और जीवन के लिए जो बीड़ा उठाया है वो सराहनीय है। जो एसपी जी जो हैं, ये हर दिन लगातार सुबह से अपने डीजल, अपने ट्रैक्टर और खुद अकेले बिना किसी सपोर्ट के, अपने माँ के आशीर्वाद से जाते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये पीछे आप देख सकते हैं सिंटेक्स का टैंक, ये सिंटेक्स के टैंक में ये पानी भरते हैं लगातार शाम अंधेरा होने तक और लोगों को सप्लाई घरों में देते हैं जो बिल्कुल मुफ्त। और केवल अकेले हमने इनको देखा है और आज हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ हम जाएं और वो कवर करें, वो दृश्य दिखाए कहां से ये जल लेते हैं, उठाते हैं और अकेले ये काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे इस क्षेत्र में लोगों को जीवन उनके घर तक पहुंचाते हैं, यानी जल उनके घर घर तक पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए वो कोई शुल्क नहीं चार्ज करते हैं। इनको मन में क्या खुशी महसूस होती है ये हम बाद में उनसे पूछेंगे। अब हम चलेंगे उनके साथ और दिखाएंगे कहाँ से वो ये पानी वहाँ से उठाते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं लोगों के दरवाजे तक। ये नेक काम हम भी खुशकिस्मत मानेंगे अपने आप को कि हमको ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला और आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू करवाने का मौका मिला, आप तक ये खबर पहुंचाने का मौका मिला। तो चलिए इस वक्त हम उनके साथ चलेंगे और आपको पूरे कार्रवाई दिखाएंगे कैसे वो समाज सेवा कर रहे हैं। हम इस वक्त चल पड़े हैं एसपी चक्रवर्ती जी के ठीक पीछे। ये देख सकते हैं ये अपनी ट्रैक्टर लेके अब रवाना हो चुके हैं और इसी तरह प्रतिदिन वो इसी तरह पानी भरते हैं अकेले ही और फिर घरों में, हर घर में वो पहुंचाते हैं। चलिए हम इनके साथ में ही बने रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। ट्रैक्टर निकल चुकी है और इस वक्त हम जो हैं पैदल यहाँ से निकलेंगे
और वो सामने जो बागीचा आपको दिख रहा है, इन पगडंडियों से होते हुए हम पैदल वहां तक जाएंगे। कुछ लोग बाग भी हमारे साथ हैं इस नेक काम को देखने के लिए, उस मंजर को देखने के लिए, जहां से वो इस वक्त में पानी भरेंगे और लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे। चलिए आप हमारे साथ में, हम पगडंडियों से होके वहां तक पहुंचते हैं। आइए, ये इन पगडंडियों से होके इस वक्त हम गुजर रहे हैं। आप यहाँ, आपको पता है धूप, यहाँ गर्मी बहुत तेज है, फिर भी हम वहाँ तक पहुँचेंगे और वो दिखाएंगे। पगडंडियों से होके गुजरना वैसे ही खासकर गांव के लोगों के लिए तो आम बात है, लेकिन शहर के लोगों के लिए उनसे ये होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी है, वहाँ तक हम पैदल पहुँचेंगे ज़रूर। चलिए, इस वक्त में हम यहाँ ये तालाब के पास पहुँच चुके हैं। ये तालाब है जहाँ से वो ट्रैक्टर में पानी भरते हैं। फिर याद दिला दे, जहाँ पे प्रशासन हताश हो चुका है और कहीं ना कहीं नेता आने वाले 24 की तैयारी में लगे हुए हैं, वहाँ एक शख्स अकेला निस्वार्थ सेवा भावना से लोगों को पानी पहुंचा रहा है। ये मालूम होते हुए कि कोई इनिशिएटिव ले या ना ले, मुझे करना है, केवल मेरे आत्मसंतुष्टि के लिए करना है और घर घर जल जो जीवन है उस जीवन को पहुंचाना है। ये केवल एक व्यक्ति कर रहा है इस वक्त में। चलिए, ट्रैक्टर यहाँ लगा दिया गया है, हम यहाँ दिखाते हैं आपको। आइए, यहाँ से ये देखिएगा, ट्रैक्टर लगा दिया गया है। खेती से होते हुए लंबे रूट को तय करते हुए यहाँ पहुँचा है ये, और यहाँ से अब पानी भरना है उनको। पानी भरेंगे और फिर हम दिखाएंगे कहाँ घर में, तमाम घरों में जो वो पानी को पहुँचा रहे हैं इस वक्त में, ये नेक काम कर रहे हैं। इसको हम कहेंगे कमेंडेबल जॉब, कमेंडेबल वर्क। एक आदमी को तनख्वाह मिल रहा है, आप सोचिए, मानसिकता का फर्क है। हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग हैं नौकरी में है, लेकिन क्या किसी के मन में ये विचार आया कि मुझे तनख्वाह तो मिलती है, मेरा घर चलता है, उसके बाद क्या जरूरी है कि मैं लोगों के घर घर अपने पैसे खर्च कर, अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर, अपने तेल को जला करके, अपना समय लगा करके लोगों के घरों में जल पहुंचाना। लेकिन ये भावना इस व्यक्ति में, एसपी चक्रवर्ती में दिखाई दी और यही जज्बा हमें यहाँ जंगलों तक, ये बागीचे तक खींच लाया, ताकि आप देख सके कि अभी तक जो है लोगों में, कुछ लोगों में अभी भी आत्मा कायम है, जीवित है, उनकी आत्मा मरी नहीं है। यही हमारा मकसद है और इस वक्त पानी भरा जा रहा है। अब इसके बाद हम चलेंगे उनके साथ, वहाँ दिखाएंगे आपको दृश्य आगे का। और कमेंट्स बॉक्स में आप लिखना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, लाइक के लिए पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आपका एक लाइक आने वाले वक्त में और ऐसे एसपी चक्रवर्ती को पैदा कर सकता है और आगे इस भावना के साथ में और लोग सामने आ सकते हैं जो इस सोशल वर्क, सामाजिक कार्य के लिए अपना योगदान देंगे। ये एक सबक है उन लोगों के लिए, करने के लिए बैठे हैं पर वो ऐसे इंतजामात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यूं कह लीजिए। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ आगे बढ़ के ये सेवा में योगदान दे रहे हैं। आपको बहुत सर। हम इस वक्त में जो यहाँ पे इस खेत में मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे एसपी चक्रवर्ती जी से, जो ये पुण्य का काम कर रहे हैं। चक्रवर्ती भाई, आप ये बताइए, आपको क्या जरूरी महसूस हो गया कि जहाँ पे और लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वाटर सप्लाई उनको करना है, वो तो तनख्वाह भी ले रहे हैं, तो आपको ये निःशुल्क
वक्त अपना एफर्ट लगा के, अपने पैसे लगा करके लोगों के घरों तक इस वक्त पानी पहुंचाने का ये जज्बा, ये सोच क्यों आया और कैसे आया? सर पहला तो बात सर, मेरे को आइए सामने। एक चीज दिल में लगा कि इन लोग पहले जो पानी बिक्री करता पहले 800 रुपया लिया, उनका पास सर उनको 1000 रुपया, उनका पास तो 1300 रुपये। सोचिए गरीब आदमी 800 1000 देगा तो खाएगा क्या? वो चीज़ मेरे को दिल में बैठा। भगवान ऊपर अल्लाह माँ का दुआ से, आपका तरह प्रेशर का दुआ से, ये भैया का तरह दुआ से हमको भगवान शक्ति दिया, हम देता है सर। मतलब यहाँ लोग पानी के लिए चार्ज कर रहे थे, जी, चार्ज बहुत 600, 800, 1200, 1300। तो आपको लगा कि ये गरीब कहाँ से, इनको लगा कि ये गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए इनके वो जो दर्द जो है वो छलका, और वो छलकने का जो परिणाम है, परिणाम ये है कि इन्होंने ठान लिया कि अब मैं मुफ्त में लोगों को घर घर तक अपने पैसे से, अपने साधनों से, संसाधनों का इस्तेमाल करके मैं पानी घर घर तक पहुंचाऊंगा। सर 15 दिन से मैं ये काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके सर पे आपके माता का जो आशीर्वाद है, जरूर सर, जरूर। और इसीलिए आप कामयाब भी हो पा रहे हैं। और यही खबर हम तक पहुंची तो आपको ढूंढते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। चलिए वो भी दिखाएंगे, उनकी भी प्रतिक्रियाएं लेंगे चक्रवर्ती जी कि जिनके घर आप ये जीवन पहुंचा रहे हैं उनका क्या कहना है। ठीक है, बच्ची ताली भी बजा रही है इस वक्त में। इस वक्त यहाँ पे फरारगंज के ठीक यहाँ जो सामने, मेरे ठीक सामने मेडिकल है और ये घर है। यहाँ कुछ फैमिलीज यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे भी पानी एसपी चक्रवर्ती जी ने पहुँचाया। मैं इनसे पूछूंगा, ये एसपी चक्रवर्ती भाई अपना ड्यूटी करते हुए फिर भी कहा जा रहा है कि सुबह 3 बजे से सभी को इस वक्त में धूपकाल में जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, ये घर घर में जल जीवन पहुँचा रहा है। तो ये कितना बड़ा मदद हो रहा है आप लोगों को? बहुत बड़ा। मतलब आप लोगों को निस्वार्थ आके पानी पहुंचा के जाते हैं, और आप लोगों को ये पानी सफिशिएंट इस वक्त हो रहा है? हो जाता है, लेकिन पाइप में तो 8 दिन का बात है, कहाँ होएगा? पाइप में 8 दिन के बाद, लेकिन ये आपको लगातार ये देते हैं पानी? जो उनको तकलीफ होता है भाई को बोल देता है, वो ला के पहुँचा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मदद है आप लोगों के लिए। तो इनका तारीफ करना चाहिए सबको। करना चाहिए। तो ये सुने, आपने सुना है ये प्रतिक्रिया कि खासकर ये तकलीफ तो घर की महिलाएं समझ सकती है, जिनको आए दिन हर रोज़ घर के कामकाज के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। घर के जो पुरुष होते हैं उनको ड्यूटी, अपने रोजगार में निकलने के लिए, फ्रेश होने के लिए, तैयार होने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। वो इसका महत्व तो ज़रूर समझेंगे। चलिए आगे का दृश्य भी देखेंगे हम। ये देख सकते हैं, वहाँ से हमने दिखाया और पानी भर करके यहाँ पे अब ऐसे ही लोग बात कहते हैं कि रात के अंधेरे में 3 बजे से ये शुरुआत कर देते हैं। और सलूट है जैसे इन जैसे लोगों को जो ऐसे नेक काम में प्रयत्नशील है। ये देख सकते हैं, ये ड्रम अब यहाँ पे पानी दिया जा रहा है। ऐसे तमाम जगहों पे, तमाम घरों में पानी दिया जाएगा। वो ऐसे ही बदस्तूर, उनका कहना है आज रात के 9 बजे तक वो ऐसे ही लोगों को पानी बांटेंगे, पहुंचाया करेंगे। और शुक्रिया अदा करूंगा मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कि कहीं पे हम वैसे इनके जो है गलत रूप को हमेशा दिखाते हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों के बारे में बताते हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनके पूरे तमाम ऑफिशियल्स रेवेन्यू के यहाँ फरारगंज के, उनको पूरी तरीके से अपना समर्थन और सपोर्ट दे रही है। इसके लिए हम अपने न्यूज़ चैनल की ओर से उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और इनसे पूछेंगे। जी आपका ड्रम है आपका, तो ज़रा करीब आइए। ये बताइए, जो ये काम एसपी चक्रवर्ती जी जो पानी पहुंचा रहे इस वक्त में, और पानी पूरे के पूरे अंडमान निकोबार में लगभग ना के बराबर सप्लाई हो रहा है, तो ये काम इनका कैसा लग रहा है आपको और क्या हेल्प हो रहा है? बहुत अपना दिल से बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग को पानी जो मिल रहा है, कम से कम पीने का तो मिल रहा है, बाकी की बात छोड़िए, हम लोग कहीं में जाके नहा लेंगे वो बात अलग है, लेकिन पीने का पानी तो मिल रहा है। आदमी को सबसे ज़्यादा तो पानी, खाना नहीं मिलते भी चलेगा, लेकिन पीने का पानी तो चाहिए। ये सुबह चक्रवर्ती जी जो है
ये सुबह कितने बजे से ऐसे ही पानी देना शुरू कर देते हैं? देखिए हम तो 5 बजे उठते हैं, तब से देख रहा है, क्योंकि 5 बजे हमारा नींद खुलता है। वो उससे लगातार उससे पहले से उससे पहले तो सप्लाई होगा, करते हैं। शायद हम नहीं देखते हैं। क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं आपको? जी जी, हमने कहा था, ये बात सच है, बिल्कुल निशुल्क। और तमाम डीजल उनके, ट्रैक्टर उनके, समय उनका, और जनरेटर चलाते हैं वो उनका, और ऐसे नेक काम हम सिर्फ वाह वाह कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन और जनता इस पे गौर करे, एडमिनिस्ट्रेशन गौर करे और सबक ले कि कुछ आपकी तरफ से कदम पहल हो जाए लोगों की ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और लोगों के लिए इसलिए है कि एक मैसेज आप में से कोई निकल के आए और इस तरह के नेक काम हर क्षेत्र में हो। क्या ऐसे लोगों को, जो एक एग्जाम्पल इस बार जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार मोदी जी की, जैसे लोगों को, जिन लोगों को दिया गया है, हमने वाहवाही की है। क्या ऐसे लोगों को समाज में रिकमेंडेशन है वो मिल नहीं सकता? क्या उनको एसपी चक्रवर्ती जैसे लोगों को, नेक लोगों को, जो आज क्राइसिस के दिन में इस खड़ी धूप में रास्ते में उतर के सुबह 3 से 4 बजे अंधेरा जब होता रहता है, उस वक्त से लोगों को पानी यानी जीवन का सप्लाई करते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे लोगों को कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और इनका सराहना एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए ये वीडियो, ये काम इनका, एसपी चक्रवर्ती जी का, तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी भारी तादाद में कीजिएगा। आज समाज को इसकी ज़रूरत है, ऐसे समाचार लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है। और इसी उम्मीद के साथ कि एसपी चक्रवर्ती जी के काम को रिकॉग्निशन, वाह वाह, शाबाशी मिलेगी, समर्थन मिलेगी भरपूर मात्रा में, और रिकॉग्नाइज करेंगे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर कि हमारे लोगों के बीच में अंडमान निकोबार के ऐसा भी एक व्यक्ति मौजूद है, और ऐसे ऑफिशियल्स भी मौजूद है जो इस नेक काम को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके, उनको भी शाबाशी देनी चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी संदेश के साथ, इसी कामना के साथ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर व्यक्त करेंगे। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक, फरारगंज विलेज।